ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजम मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। ओम जयंती मंगला काली भद्रकालिनी कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्नी स्वाहा सदा नमस्ते। ओम श्री नवदुर्गा देवताये ध्यानं समर्पयामि। ओम नमो भगवती देवताये ध्यानं समर्पयामि। ओम अंबिके देवताये ध्यानं समर्पयामि। ओम श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती नवदुर्गा देवताये ध्यानं समर्पयामि। आप सभी लोगों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज हम मां नवदुर्गा के हवन करने की विधि जानते हैं। हवन सामग्री। हवन करने के लिए आप हवन सामग्री को स्वयं घर पर तैयार कर सकते हैं। यह बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि घर में जो हवन सामग्री बनाई जाएगी वो बहुत ही शुद्ध होगी। अब इसे हम किस प्रकार से तैयार करें। 500 ग्राम तिल लिए, उसके आधे 250 ग्राम जो है जौ लिए और उसमें 125 ग्राम करीब चावल मिलाए और थोड़ा सा उसमें फिर शक्कर मिला लिया। फिर इन सबको मिलाकर इसमें जो है हम घी डालते हैं। इस प्रकार हवन सामग्री जो है हमारी तैयार हो जाती है और फिर हम जो है हवन करने के लिए हमें साफ और शुद्ध जो है समिधा की आवश्यकता होती है। जैसी समिधाएं होती हैं आम की लकड़ी वगैरह, तो हमें ऐसी समिधा को तैयार करना चाहिए जिसमें किसी प्रकार के कोई कीड़े वगैरह न हो। जब हमने समिधाएं तैयार कर दी, अब हमें जो है हवन करने के लिए हवन कुंड की आवश्यकता होती है। तो हवन हमेशा जो है या तो तांबे के बर्तन या पीतल के बर्तन या उनके हवन कुंड में करना चाहिए। अगर ऐसी सुविधा ना है तो हवन करने के लिए हमें जो है हवन की वेदी जो है उसका निर्माण करना चाहिए। लोहे के बर्तन या कुंड में हवन नहीं करना चाहिए क्योंकि लोहे का बर्तन जो है अशुद्ध पात्र माना जाता है, क्योंकि लोहा जो है निम्न धातु है, इसलिए यह अशुद्ध माना गया है। अब जब हम हवन करते हैं तो हमें हवन करने के लिए कोई तरीका होना चाहिए कि हम हवन किस प्रकार से करें। 2 बीच की अंगुली 1 अंगूठे का हम इस्तेमाल करें और इतनी सी सामग्री उठाएं और हवन कुंड में सीधे अग्नि में प्रवेश करें। इस तरह से सीधे हमें हवन करना चाहिए। अब हम हवन शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हवन कुंड या हवन वेदी में जो है कपूर के द्वारा अग्नि प्रज्वलित कर देनी चाहिए। पहले हम अग्नि प्रज्वलित करें, उसके बाद तब उसमें हम समिधाएं लगाएं। समिधाएं हमें आड़े और सीधे लगानी है। तो उस प्रकार से जब हवन में हमने समिधा लगाई तब हम हवन जो है कर सकते हैं। और हवन हमें कम से कम 108 बार की आहुति माँ दुर्गा के नाम से देनी चाहिए। इससे अधिक भी हम हवन कर सकते हैं। अब हमें हवन करने के लिए जो है सभी देवी देवताओं का हवन करना चाहिए। सबसे पहले हमें हवन जो है गणेश भगवान जी के नाम से आहुति दें। ओम गंग गणपति स्वाहा या ओम गणनन्त्वा गणपति गंग हवा महे प्रियनन्त्वा प्रियपति गंग हवा महे निधिनन्त्वा निधिपति गंग हवा बहे बसो मम जानि करबद्धम ओम गंग गणपति स्वाहा। इस प्रकार हम गणेश जी के नाम से आहुति देंगे। फिर माँ दुर्गा के नाम से हमें आहुति देनी है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विषे स्वाहा। इस प्रकार से हमें माँ दुर्गा के नाम से आहुति देनी चाहिए। इस प्रकार इन मंत्रों से भी हमें हवन करना चाहिए। स्वधा नमस्तुते स्वाहा। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्यो गुरुस्यो शुक्री शनि राहु केतु सर्वे ग्रहाणाक्षेम करा भवन्तु आदित्यादि 9 ग्रहाणाभ्यों स्वाहा। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरो गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः स्वाहा। ओम प्रजापते स्वाहा। ओम अग्ने स्वाहा। ओम ब्रह्मणे स्वाहा। ओम सोमाये स्वाहा। इस प्रकार से हमें जो है सभी देवी देवताओं के नाम से आहुति देनी चाहिए। अब हमें माँ जगदम्बा के नाम से आहुति देनी है, तो हम किस प्रकार दें। ओम अंबाये स्वाहा। ओम अंबिकाये स्वाहा। ओम अंबालिकाये स्वाहा। अब उसी प्रकार हम माँ लक्ष्मी के नाम से आहुति देंगे। ओम श्री लक्ष्मी नमः स्वाहा।
ओम भूलक्ष्मी नमः स्वाहा, ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा। इस प्रकार से हमें मैया के नाम की आहुति देनी चाहिए। और उसके पश्चात जो है हम 9 ग्रहों का भी हमें हवन करना चाहिए, क्योंकि हमारे 9 ग्रह होते हैं सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये 9 ग्रह होते हैं। उन 9 ग्रहों के नाम की भी आहुति हमें इसमें देनी है। अब जब हम हवन करते हैं तो हवन करने से हमारे आसपास का वातावरण सब शुद्ध हो जाता है, क्योंकि कई कीटाणु कई जीवाणु होते हैं वो सब हवन से जो है नष्ट हो जाते हैं, हमारा वातावरण जो है शुद्ध हो जाता है। इसलिए हवन जो है हमेशा हमें करते रहना चाहिए। अब हवन से क्या होता है, हमारे पितर जो हैं उनको तृप्ति मिलती है और वो आनंद प्राप्त करते हैं। अब हवन करने से ताप, संताप, दरिद्रता, ऋणता व वास्तु दोष और कष्टों का भी निवारण होता है। इस प्रकार हमें जो है हवन हमेशा करते रहना चाहिए। इस प्रकार माँ दुर्गा के नाम से हम आहुति देंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, इसे लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगले वीडियो में जल्द आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और नव वर्ष की शुभकामनाएं हैं। बोलो नव दुर्गा मैया की जय।